अयोध्या में लौह पुरुष रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में 6 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा निकाली। यह पदयात्रा मसौदा वर्कशॉप से बीकापुर विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान की अगुवाई में निकाली गई, जिसमें हजारों लोगों की संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। सावित्री मैरिज लॉन पर पहुंचकर सभा के रूप में परिवर्तित हो गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी SC/ST आयोग के अध्यक्ष पूर्व सांसद बैजनाथ रावत शामिल हुए। यहां पार्टी के लोगों ने उनका माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम के संपन्न होने के बाद बैजनाथ रावत ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सपा सांसद अवधेश प्रसाद को कड़वा जवाब दिया। उन्होंने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव में वोटों की डकैती वाले सपा सांसद के बयान को रावत ने निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये लोग हार जाते हैं, वही जो वोट चोरी का आरोप लगाने लगते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जनता से बड़ा कोई नहीं, जिसे जनादेश मिलता है सत्ता उसी को मिलती है। रावत के अनुसार हिंदुस्तान की जनता अब पूरी तरह जाग चुकी है। राष्ट्रवादी विचारधारा के उभार के साथ सांप्रदायिक और जातिवादी ताकतें कमजोर पड़ रही है। उन्होंने कहा कि बिहार में बड़ा वैचारिक परिवर्तन दिखाई दे रहा है और लोग जाति से ऊपर उठकर वोट कर रहे हैं। रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राम मंदिर के शिखर पर होने वाला ध्वजारोहण दुनिया के लिए गौरव का क्षण होगा। उन्होंने बताया कि 500 साल का दाग मिट चुका है और राम मंदिर पर ध्वज फहराया जाने वाले पूरे विश्व समाज के लिए अविस्मरणीय पल रहेगा। वर्तमान में उत्तर प्रदेश शासन के अनुसूचित आयोग के प्रभारी रहे। मिल्कीपुर के पूर्व दुनिया जाने, इनका मान सम्मान। इसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कांग्रेसी दुनिया भर में कहीं भी अगर मर जाए देहांत हो जाने देते थे और उसको बड़ा भारी स्मारक बनाते थे। लेकिन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिल्ली में मरे थे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, कई बार जिला पंचायत के सदस्य रहे। जिले के टीम में हमारे साथी उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कुमार पांडे खुन्नू जी, महामंत्री आदरणीय मनोज वर्मा जी, जिले के मंत्री आदरणीय इंद्रसेन जी। आरोप होते हैं, निर्णय जनता ने सुना दिया है जो सर्वमान्य है। जनता की अदालत से बड़ी अदालत कोई नहीं है। जब कोई हारता है तो तरह तरह के आरोप लगाते हैं। आरोप सब निराधार है। जनता की विचारधारा राष्ट्रवादी हो गई है। अब जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश की बात करेगा, जो समाज की बात करेगा, अब देश पर वो राज करेगा। क्या लग रहा है 27 में क्या फर्क पड़ने वाला है चुनाव को लेकर? बिहार के चुनाव का मैसेज उत्तर प्रदेश में पूरे भारत बहुत सकारात्मक जाएगा। वहाँ की जनता की विचारधारा से यहाँ तमाम परिवर्तन हो गया है। अब लोग ये समझ गए कि बिहार जैसी द्रोह डगर थी, वहाँ पर जनता ने समर्थन किया। तो बाकी तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सकारात्मक संदेश आएगा और जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग ही गद्दी पर बैठेंगे। अब विरोधियों का कोई स्थान नहीं है। आज कहते हैं वोट चोरी हुई, तो बेईमानी उन्होंने शुरुआत की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मोदी जी ने तो जो गरीब है, पिछड़ा है, दलित है, उसके लिए वो काम करते हैं, किसान के लिए काम करते हैं, तो आलोचना के लिए आलोचना करते हैं। भेजा गया कि इतने साल तक यहाँ पर चंड में भगवान रहे तो भव्य मंदिर बना और वो ध्वजा तो हमारी प्रतीक है, देश का हमारा राष्ट्र ध्वज है और भगवान राम का पताका फहराएगी। और पताका की चर्चा करते हैं भैया ये तो इनके आज झंडा फहरा रहा है, तो पताका अब असली फहराएगी। भगवान राम विराजमान हुए। अब जब मोदी जी पताका फहराएंगे तो जो दर्शक आएंगे पताका फहरेगी, धर्म ध्वजा फहरेगी। ये तो ये धर्म ध्वजा है और कराएंगे तो धर्म जो लहराएगा झंडा, वो यो धर्म हमारा बढ़ेगा। लोगों में असुरी शक्तियाँ खत्म होंगी और सात्विक और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी जो दर्शन करने आएगा। नहीं कि व्यापक तैयारी हो रही है और बहुत इतना व्यापक नहीं दिया कि यहाँ जगह न मिले, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी है। हम लोगों को भी आमंत्रित किया गया है और शांतिपूर्वक सब लोग रहेंगे और इस भव्य कार्यक्रम का